तो राजधानी रांची में मंगलवार से ऑटो और ई रिक्शा नहीं चलेंगे। नए रूट के निर्धारण के खिलाफ ऑटो चालक यूनियन ने अनिश्चितकालीन चक्का जाम का ऐलान किया है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रांची के लोग ध्यान दें, नहीं चलेंगे ऑटो और ई रिक्शा। 27 अगस्त से चक्का जाम, नए रूट के निर्धारण का विरोध। राजधानी रांची के लोग ध्यान दें, 27 अगस्त को अगर आपको कहीं जाना है तो ये खबर आपके लिए है। 27 अगस्त से राजधानी रांची में ऑटो, सीएनजी ऑटो और ई रिक्शा नहीं चलेंगे। नए रूट के निर्धारण के खिलाफ ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। रांची शहर में न सीएनजी ऑटो, न डीजल ऑटो, न ई रिक्शा आपको सड़क पर पूरी तरह बंद दिखेगी, क्योंकि अब पेट में सबका लात पड़ रहा है। जो अपने घर की खुशियां बेचकर, गहने को गिरवी रखकर ये ई रिक्शा खरीदते थे, ऑटो खरीदते थे, और आज उन लोगों का स्थिति बहुत ही बुरा है। घर में खाना नहीं बन पा रहा है, इसलिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। और जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक यह हमारा अनिश्चितकालीन चक्का जाम रहेगा। 27 अगस्त से अनिश्चितकालीन ऑटो और ई रिक्शा का चक्का जाम। शहर में नए रूट के निर्धारण के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल। शहर के 4 जोन में ऑटो के लिए 17 रूट, ई रिक्शा के लिए 113 रूट। ऑटो के लिए एक रूट में सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तय। ऑटो चालक यूनियन ने कहा ये अवैध वसूली की योजना। पूरे ऑल ओवर इंडिया में ई रिक्शा चालकों के लिए फ्री पास है और ऑटो चालकों के लिए नियम अनुसार 0 to 20 किलोमीटर परमिट है। लेकिन यहाँ का 5 अधिकारी है जो ऑटो चालक मालिकों से, ई रिक्शा चालक मालिकों से अवैध वसूली करने का एक योजना बनाए हैं कि ई रिक्शा के लिए 113 रूट और ऑटो चालकों के लिए जो 16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जो परमिट दिया गया था, उन लोगों के लिए अब 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। जैसे ऑटो के लिए रूट बनाया, बिरसा चौक से चलेंगे ऑटो सवारी लेके, वो अरगोड़ा चौक तक आएंगे। अगर अरगोड़ा चौक से आगे बढ़ते हैं उनको 10,000 जुर्माना देना होगा। फिर यात्री वहां से कैसे आएंगे इनका कोई पता नहीं है। दूसरा चीज है कि अरगोड़ा चौक से ई रिक्शा का दिया है रूट, अरगोड़ा चौक से अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी 1 किलोमीटर नहीं है। हड़ताल में झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ, रांची जिला ऑटो चालक यूनियन और रांची जिला ई रिक्शा चालक यूनियन शामिल हो रहा है। ये लोग नए रूट निर्धारण का न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि ऑटो चालकों से हो रही अवैध वसूली पर कार्रवाई की भी मांग है। चक्का जाम को लेकर ऑटो चालक यूनियन ने पुतला भी दहन किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से आयुष की रिपोर्ट। से ऑटो और ई रिक्शा नहीं चलेंगे, मतलब पूरी तरह से चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया है। ई रिक्शा संघ की बात कर ले या ऑटो चालक संघ की बात कर ले, राजधानी रांची के लोगों को काफी परेशानी होने वाली है। मतलब आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और ये धरना प्रदर्शन, ये चक्का जाम रूट निर्धारण को लेकर किया गया है। आपको बता दें, नए रूट निर्धारण का विरोध लगातार ऑटो चालक संघ और ई रिक्शा चालक संघ की ओर से देखने को मिल रहा है। मंगलवार से राजधानी रांची वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो हो या फिर ई रिक्शा ये नहीं चलने वाले। हमारे साथ हमारे संवाददाता आयुष लाइव जुड़े हुए हैं। आयुष का रुख कर सकते, हमारे संवाददाता आयुष लाइव जुड़ेंगे, हम उनके पास जाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें, अगर आप राजधानी रांची वासी हैं तो आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यह खबर आपके लिए है। क्यों? क्योंकि मंगलवार से ना ऑटो चलेंगे ना ई रिक्शा चलेगा। हमारे संवाददाता आयुष लाइव जुड़ गए। आयुष, राजधानी रांची वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मंगलवार से ना ई रिक्शा चलेंगे ना ऑटो चलेंगे और ऑटो चालक संघ ने पूरी तरह से चक्का जाम का ऐलान किया। जानकारी दें।
बताना चाहेंगे कि कल राजधानी रांची के जो पैदल राहगीर हैं उनको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आज जो है ऑटो जो डीजल है, साथ ही साथ जो कह सकते हैं कि जो सीएनजी से चलने वाले जो ऑटो है, इसके अलावा ई रिक्शा, ये तमाम लोगों ने एक स्वर में जो है आज आंदोलन करते हुए ये आह्वान किया है कि आगामी 27 अगस्त यानी कल से वो चक्का जाम रखेंगे। लगभग आपको बता दें कि ऑटो कह सकते डीजल ऑटो है या फिर जो सीएनजी ऑटो है या फिर ई रिक्शा है, इनकी कुल मिलाकर संख्या लगभग कह सकते हैं 30,000 है जो राजधानी के विभिन्न इलाकों में चलती है। ऐसे में जो वो चालक है वो परेशान है जो मनमानी वसूली से। उनका कहना है कि जो जिला प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान चलाकर उनके वाहन जब्त किए जा रहे हैं और वाहन को छोड़ने के लिए जो जुर्माना है वो बेहद ज्यादा है, या कह सकते हैं वो बेहद अधिक है। लगभग 5 से 8 हजार रुपए जो है उनसे वसूला जा रहा है। और बीते 3 महीनों का रिकॉर्ड उन्होंने हमें दिखाया, बताया कि लगभग कम से कम 70 से ज्यादा जो है ऑटो जो है जब्त किए गए। इसके अलावा 30 से ज्यादा ई रिक्शा जब्त किए गए हैं। और ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं लोन पर जो है ऑटो या ई रिक्शा खरीदते हैं। ऐसे में उनकी कमाई जो है वो आधी से भी कम हो गई है, चूंकि परमिट उनको मिल नहीं रहा है। अभी परमिट की बात करें तो लगभग जो ऑटो या ई रिक्शा की बात करें तो लगभग 5,000 के आसपास जो है परमिट है। ऐसे में 30,000 वाहन जो है वो कैसे चल रहे हैं? तो इसी को लेकर उनका कहना है कि अगर आप परमिट नहीं दे रहे हैं तो जो वाहन बिक रहे हैं शोरूम में आप उन पर भी रोक लगाइए। अगर आप इस तरह चीजें कर सकते हैं तो परमिट को रूट वाइज बांट दीजिए, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हैं और वो उसको लेकर कहीं ना कहीं उनके बीच निराशा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो डीजल है, सीएनजी है और ई रिक्शा है, सभी एक साथ मिलकर आए हैं और उन्होंने परिवहन सचिव और रांची ट्रैफिक एसपी का जो है पुतला फूका है और पुतला फूकते हुए कहा है कि कल से हम चक्का जाम करेंगे। अब इसका असर किन पर पड़ेगा? इसका असर सीधा असर जो है पैदल राहगीर पर पड़ेगा, उन स्कूली बच्चों पर पड़ेगा जो कहीं ना कहीं इनका सहारा लेकर जो है वो स्कूल पहुंचते हैं, अपने दफ्तर, आम लोग जो है दफ्तर पहुंचते हैं, तो उन्हें थोड़ी खासा परेशानी हो सकती है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा है कि कई बार उन्होंने जो है ट्रैफिक एसपी हो, चाहे परिवहन सचिव हो या फिर जो भी प्रशासन के आला अधिकारी है, उनको संज्ञान लेने को कहा है। उनके जो कह सकते हैं इनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है जाकर उनसे मिला है, लेकिन कोई भी इन पर जो है कह सकते हैं कि इनको राहत देने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो प्रशासन की तरफ से कई जो है वो गाइडलाइन जारी किए जाते हैं, कहा जाता है कि आप ड्रेस कोड में आइए। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि जो ड्रॉप एंड और एग्जिट का जो लेन है उसका पालन कीजिए। साथ ही साथ ऑटो स्टैंड को लेकर जो है एक बड़ी समस्या है। बिल्कुल आयुष, तो राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कल यानी मंगलवार से ऑटो चालकों ने चक्का जाम की घोषणा कर दी है। ई रिक्शा चालक भी अपने आप मतलब कह सकते हैं जो नया रूट निर्धारण किया गया उसको लेकर पूरी तरह से आक्रोशित। आयुष, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संवाददाता आयुष लाइव जुड़े हुए थे, हम उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने जानकारी दी है कि मंगलवार को और मंगलवार से शायद आगे अनिश्चितकालीन तक ऑटो नहीं चलेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।